ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इन दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, लेकिन जवाब हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आया तो हम कहेंगे कि ये प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। ये जो ए और बी हैं ये दोनों वेक्टर्स होते हैं, और ये जो ए और बी हैं ये मैग्नीट्यूड्स होते हैं। बुक खोल के देख लें, वहां पर लिखा हुआ है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहें या परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहें, बात एक ही है। इफ dot product of two anti-parallel vectors will be negative of the product of their magnitudes। इसी तरह j डॉट के किसके इक्वल होगा, सो हम लिखेंगे j के cos थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 into 1 cos थीटा cos 90 डिग्री, 1 into 1 1 cos 90 0, इट विल बी 0। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी किए थे। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी सीखेंगे और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज आएंगे वो भी देखेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स किसको कहते हैं? जब भी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट भी हो सकता है और वेक्टर प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या है, चलिए इसे ये समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट किसको कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इन सच अ वे दैट देयर प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी। हम दो वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि उसका प्रोडक्ट जो है स्केलर क्वांटिटी आए, तो इस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे हमें पता है कि हम कहते हैं ना वर्क, वर्क का एग्जांपल, वर्क किसको कहते हैं हम? डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। ठीक है, तो वर्क का फार्मूला क्या होता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम कहते हैं वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये है कि हमने यहाँ पर दो वेक्टर्स लिए हैं। ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं। जब इन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया हमने तो उसका जो रिजल्ट आया है वो स्केलर क्वांटिटी आया है, तो हम कहेंगे ये स्केलर प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, उन दो वेक्टर्स के बीच डॉट लगा देते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। और इसका जो रिजल्ट आता है वो स्केलर क्वांटिटी आता है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर क्वांटिटी रिजल्ट आया तो इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे ये हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल जैसे पावर, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये भी दो वेक्टर्स हैं। इन दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, लेकिन जवाब जो हमारे पास रिजल्ट आया वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो हम कहेंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज आल्सो द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। ठीक है, ये भी दो वेक्टर्स हैं और इसका रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आया है, तो हम कहेंगे कि ये स्केलर प्रोडक्ट होता है। फोर्थ नंबर एग्जांपल मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। इन दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, लेकिन जवाब हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आया, तो हम कहेंगे कि ये प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम फिजिक्स में ऐसे लिखते हैं। हम दो वेक्टर्स को इस तरह से मल्टीप्लाई करें, दो वेक्टर्स को, दोनों वेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, दो वेक्टर्स को हम इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि उसका जो रिजल्ट आए वो स्केलर क्वांटिटी आए, तो हम कहेंगे
के दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो डॉट प्रोडक्ट होगा। तो ये भी वेक्टर होगा, ये भी वेक्टर होगा। अगर इसका जवाब स्केलर क्वांटिटी आए तो हम कहेंगे वो प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है, डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। इसके बाद हम ये लिखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। जब हम डॉट को खत्म करेंगे, रिमूव करेंगे, तो हम वहां पर लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है और ए बी क्या है? देखें, ये जो ए और बी हैं ये दोनों वेक्टर्स होते हैं, और ये जो ए और बी हैं ये मैग्नीट्यूड्स होते हैं। हम कहेंगे जो ये ए बी हैं, ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी। और ये थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जैसे एक हमारे पास ये वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर अगर इस वेक्टर के साथ कुछ एंगल बनाए, ये वेक्टर, तो हम कहेंगे इन दोनों वेक्टर्स के बीच ये जो एंगल होती है, ये एंगल ये होती है, ठीक है। सो दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मैंने यहां पर लिखा है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। हम ए बी कॉस थीटा लिखें भी ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा लिखें भी ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ए और बी जो होते हैं ये दोनों मैग्नीट्यूड्स होते हैं ए और बी वेक्टर्स के। सो दिस इज द शॉर्ट इंट्रो ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इसमें हम सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होंगे वो सीखेंगे। तो पहला एमसीक्यू है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स विल बी। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं जिनके बीच जीरो एंगल होती है। तो जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? अगर दो वेक्टर्स ए एंड बी हैं तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो अगर दो वेक्टर्स हमारे पास ए और बी हैं, ठीक, तो कॉस डिग्री, डिग्री कौन सी रखेंगे? 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ए बी कॉस 0 1 के इक्वल होता है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा? ए बी बनेगा। इस ए बी को हम कहते हैं मैक्सिमम रिजल्ट आएगा, ठीक है। या हम कहेंगे ऑप्शन आ सकता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना कि ये दोनों वेक्टर्स होते हैं और ये दोनों मैग्नीट्यूड्स होते हैं। तो जवाब क्या आया है? उन दोनों मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट रिजल्ट आया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ये ऑप्शन भी आ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम ऑप्शन भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें जो जवाब मिला है वो पूरा पूरा जवाब मिला है क्योंकि डिग्री 0 है। जब 0 डिग्री होती है तो हमें जवाब मैक्सिमम मिलता है। 0 डिग्री के अलावा कोई भी आप डिग्री रखेंगे तो हमें जवाब जो है वो इनके प्रोडक्ट्स से कम ही मिलेगा। ये हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखें, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए डॉट बी, ठीक है, तो हम कहेंगे ए बी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 मीटर है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, तो हम देखते हैं कि उसका मैक्सिमम जवाब 0 डिग्री पर कैसे आता है। तो ए हो गया 2 मीटर और बी हो गया 5 मीटर। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, 0 डिग्री होगी,
तो 2 इंटू 5 10 cos 0 इज इक्वल टू 1। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट बनेगा वो हम हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 10 मीटर होगा। अगर इनके अलावा कोई और डिग्री होती 0 डिग्री के अलावा, ए को हम 2 रखते हैं और b इज इक्वल टू 5, सो कॉस 0 के अलावा कोई भी हम डिग्री समझ सकते हैं, 10 20 25 30 40 कुछ भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर 30 रखते हैं। तो देखते हैं क्या जवाब आता है। तो 2 इंटू 5 10 कॉस 30 इज इक्वल टू 0.866। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट का जवाब आया 8.66 मीटर। यहाँ पर जवाब आया 10 मीटर, यहाँ पर जवाब आया है 8.66 मीटर। मतलब ये जो 8.66 मीटर है ये 10 से कम है। ठीक है, तो हमें जवाब यहाँ पर जो जवाब मिला है वो प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स है। ठीक है, मतलब डिग्री ने इसके जवाब को मिनिमाइज नहीं किया। जब हमने डिग्री रखी 0 के अलावा कोई भी डिग्री रखेंगे तो वो डिग्री क्या करेगी, वो एंगल क्या करेगी, जब कॉस के साथ कोई एंगल रखेंगे, जैसे 30 डिग्री है, इसके साथ कोई एंगल रखेंगे तो वो एंगल का जो जवाब आएगा वो जवाब जो प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स होगा उसके जवाब को मिनिमाइज करेगा, जैसे यहाँ पर मिनिमाइज किया है। ठीक है, जो मैक्सिमम जवाब आएगा वो सिर्फ 0 एंगल पर आएगा। ठीक है, इसके अलावा 0 डिग्री के अलावा कोई भी हम डिग्री रखेंगे तो इसका जवाब मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ है। अगर 40 डिग्री रखेंगे तो 8.66 से कम जवाब आएगा। अगर 60 डिग्री रखेंगे तो 5 मीटर जवाब आएगा। मतलब जो रिजल्ट आएगा वो कम होता जाएगा जैसे ही डिग्री बढ़ती जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो उनका जवाब मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम ऑप्शन भी आ सकता है और प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स ऑप्शन भी आ सकता है। अच्छा, उनके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स विल बी। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों, परपेंडिकुलर का मतलब होता है उन दोनों वेक्टर्स के बीच 90 डिग्री होगी। ठीक है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा ए बी कॉस थीटा, है ना। तो ए बी कॉस थीटा कौन सी लगाएंगे, 90। ठीक, तो ए बी कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए बी इंटू 0 0। ठीक, सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स विल बी 0। 0 भी ऑप्शन आ सकता है, नल ऑप्शन भी आ सकता है और नथिंग ऑप्शन भी आ सकता है। बात एक ही है। ठीक है, अच्छा, उनके अलावा यहाँ पर परपेंडिकुलर वेक्टर्स विल बी, आप बुक खोल के देख लें, वहां पर लिखा हुआ है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं उनको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहते हैं। ऐसे भी सवाल आ सकता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स विल बी, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहें या परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहें, बात एक ही है। ठीक है, परपेंडिकुलर की जगह ऑर्थोगोनल भी कह सकते हैं। ये जो है ना फर्स्ट ईयर के बुक में लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स विल बी। इक्वल वेक्टर्स किसको कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है, तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए बी, तो हम कहेंगे ए बी कॉस थीटा, उनका डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं तो वेक्टर्स ए बी भी हो सकते हैं, सी डी भी हो सकते हैं, कोई भी दो वेक्टर्स हो सकते हैं। मतलब दो वेक्टर्स वो इक्वल वेक्टर्स हैं, मतलब ए बी के इक्वल है। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड भी 2 मीटर है और बी का मैग्नीट्यूड भी 2 मीटर है। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम। तो हम लिखेंगे ए को भी ए लिखेंगे, बी को भी ए लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए। दोनों का मैग्नीट्यूड
2 मीटर है, ठीक है ना। तो दोनों ए हैं या दोनों बी हैं, बात सेम ही है। सो कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री क्यों लिखा? क्योंकि मैंने कहा मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। अगर डायरेक्शन सेम होगी तो उनके बीच में एंगल 0 होगी, ठीक है। तो ए इंटू ए स्क्वायर कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा? ए स्क्वायर, या उनका डॉट प्रोडक्ट बनेगा बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर हम दोनों को बी लिखें तो बी स्क्वायर बनेगा। तो इनका इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ऑप्शन आएगा स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। Dot product of two equal vectors will be dot product of its magnitude. So question number 4, dot product of two anti-parallel vectors will be। Anti-parallel का मतलब होता है उन दोनों वेक्टर्स के बीच 180 डिग्री होगी। तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ए बी कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर्स के बीच 180 डिग्री हुई तो कॉस 180 डिग्री, ठीक है। तो ए बी कॉस 180 बराबर होता है -1 के। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा? माइनस ए बी, ठीक है। तो इनका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आएगा नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। जवाब तो आया है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, लेकिन नेगेटिव नहीं आया है, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स विल बी नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ये तीनों जो है हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं। इनका अब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो हम कहेंगे आई डॉट आई इज इक्वल टू वाट? तो हम कहेंगे आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। कैसे? देखें, आई डॉट आई इज इक्वल टू आई कॉस थीटा, है ना। ये दोनों वेक्टर्स हैं और इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड होगा आई कॉस थीटा, ठीक। तो ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स किसको कहते हैं? यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। तो ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। इसका भी 1, इसका भी 1। तो यहाँ पर भी 1 रखूंगा, यहाँ पर भी 1 रखूंगा, ठीक है। सो कॉस दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, तो डिग्री कौन सी होगी? 0 डिग्री। सो 1 into 1 1, cos 0 is equal to 1, so 1 into 1 will be 1। so इसलिए I dot I is equal to 1 यहाँ पर जो मैंने लिखा, it is proved। now J dot J is equal to हम लिखेंगे जे जे cos थीटा। दोनों का मैग्नीट्यूड 1 into 1, ठीक है। cos थीटा cos 0, ठीक है। 1 into 1 1, cos 0 is equal to 1, so 1 into 1 will be 1। so J dot J will also J dot J also equal to be 1, okay। so इसी तरह K dot K का जवाब भी 1 आएगा। तो हम ऐसे लिखते हैं I dot I is equal to K dot K is equal, sorry, I dot I is equal to J dot J is equal to K dot K is equal to 1, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कैसे आएगा? कैसे भी आ सकता है, आई डॉट आई इज इक्वल टू वाट, ठीक है। जे डॉट जे इज इक्वल टू वाट, ठीक है। या ऐसे भी आ सकता है आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू वाट, तो हम लिखेंगे 1, ठीक है। या ऐसे भी आ सकता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर्स इज 1 या यूनिटी, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट
आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर्स का 1 आता है। आइडेंटिकल किसको कहते हैं? जो सेम हो। ठीक है, आइडेंटिकल आई और आई सेम है, इसको हम कहते हैं आइडेंटिकल। ये भी आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है। ठीक है, सो आइडेंटिकल मतलब जो सेम हो। आई आई जे जे एंड के इनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 1 होता है, इसलिए मैंने लिखा 1 और यूनिटी। अब हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स। जैसे अगर मैं कहूं कि आई डॉट जे किसके इक्वल होगा, ठीक है, तो मैं कहूंगा आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। हाउ? आई डॉट जे इज इक्वल टू आई जे कॉस थीटा इज इक्वल टू, दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 इंटू 1। ठीक है, कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा, दोनों जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। हमें पता है कि हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। एक्स की जगह हम लेते हैं आई कैप, वाई की जगह हम लेते हैं जे कैप और जेड की जगह हम लेते हैं के कैप। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं इन तीनों के बीच कौन सी एंगल होती है? 90 डिग्री होती है। ठीक है, ये आपस में परपेंडिकुलर्स होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो एक्स की जगह आई है, जेड वाई की जगह जे है और जेड की जगह के कैप है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आई और जे एक दूसरे में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसलिए हम cos थीटा, थीटा कौन सी रखेंगे? 90 डिग्री रखेंगे। सो 1 इंटू 1 1 cos 90 इज इक्वल टू 0। सो 1 इंटू 0 विल बी 0। सो इसी वजह से आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। इसी तरह जे डॉट के किसके इक्वल होगा? सो हम लिखेंगे जे के cos थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 cos थीटा cos 90 डिग्री, 1 इंटू 1 1 cos 90 0, इट विल बी 0। इसी तरह के डॉट आई भी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका ऑप्शन कैसे आएगा? इसका ऑप्शन ऐसे आ सकता है, इसका सवाल ऐसे आ सकता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स इज 0। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स इज 0। जब हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को, दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को हम डॉट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो उसका जवाब क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो ये थे एमसीक्यूज, कुछ एमसीक्यूज डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। सो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।